कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन एक बार फिर सीमा विवाद को तूल देने के साथ जंग की तैयारी करता नजर आ रहा है। चीन सेना के आधिकारिक समाचार पोर्टल के मुताबिक पीएलए ने बॉर्डर के पास किसी अज्ञात जगह पर एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास का सबसे अहम पहलू यह है कि चीन की सेना ने इस दौरान न सिर्फ रात में जंग लड़ने का अभ्यास किया, बल्कि रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल का भी परीक्षण किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ड्रैगन एक जहरीले जंग की तैयारी कर रहा है? लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर सीमा रेखा पर शांति बनी हुई है। चीन और भारत की सेनाएं अपनी अपनी चौकियों पर निगरानी कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब भी एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। चीन की ओर से लगातार भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है। तिब्बत से लेकर अक्साई चीन तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सैन्य हलचल बढ़ती जा रही है। भारत के खिलाफ चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक समाचार पोर्टल में छपी एक रिपोर्ट की माने तो चीन की सेना ने किसी अज्ञात जगह पर दिन और रात में युद्ध लड़ने का अभ्यास किया। रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन पर हमला करने का अभ्यास किया। 4, 3, 2, 1, देवो! चीन सेना की घात लगाकर हमला करने वाली बख्तरबंद टोली ने जंग की तैयारियों को परखा तो इस युद्धाभ्यास में विस्फोट करने वाले इंजीनियरों को खास तौर पर बुलाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि चीन की सेना ने इस दौरान परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास भी किया। चीन सेना के एक जवान की गैस मास्क पहने तस्वीर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि गैस मास्क के साथ ये जवान एक जहरीले इलाके से गुजरा। फिर इस जवान ने कमांड पोस्ट को हालात की सूचना दी, जिसके बाद कमांड पोस्ट ने रासायनिक रक्षा टुकड़ी से मदद मांगी। साथ ही दुश्मन की स्थिति पर बारीकी से निगरानी, दिन और रात में जंग लड़ने के कौशल और कई तरह के हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास किया गया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि चीन की सेना ने अपने आधिकारिक समाचार पोर्टल से इस तरह के सीक्रेट युद्धाभ्यास की जानकारी दी हो। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस बात से पर्दा नहीं उठाया कि रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के साथ जंग का अभ्यास कहां किया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि तिब्बत सैन्य क्षेत्र की सिंथेटिक ब्रिगेड इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई और इस दौरान खास तौर पर रात में वास्तविक युद्ध लड़ने की क्षमता का परीक्षण किया गया। वजह साफ है, चीन हमेशा से अपने भावी युद्ध की जो भी संभावनाएं हैं या युद्ध जिन जिन क्षेत्रों में बढ़ सकता है उसमें एक सुनियोजित तरीके से तैयारी करता है और जी जान लगाकर उसमें लग जाता है। और उसके साथ ही वहां का नेशनल मीडिया इसके प्रचार और प्रसार में भी पूरी तरह से शामिल होता है, क्योंकि उसका इरादा यह है कि इन ताकतों और तैयारियों के माध्यम से अगर हम दुश्मन के ऊपर साइकोलॉजिकल वारफेयर करके
अपने एम को अचीव कर पाएं तो ये शायद बेहतर तरीका होगा। वैसे तो इस तरह के युद्धाभ्यास भारत चीन सीमा पर युद्ध के लिए तैयार रहने के लाल सेना के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। खबरों की माने तो एलएसी पर चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक हजारों की संख्या में सैनिक उन्नत हथियारों के साथ तैनात हैं। लेकिन परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध का अभ्यास करना भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसी साल नवंबर में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा था कि चीन रासायनिक और जैविक हथियारों के दोहरे इस्तेमाल की तकनीक पर रिसर्च कर रहा है। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि चीन संभावित दोहरे उपयोग वाली जैविक गतिविधियों में लगा हुआ है। BWC यानी बायोलॉजिकल और टॉक्सिन्स वेपन्स कन्वेंशन और CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को लेकर चिंता बढ़ गई है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि चीन के पास 2030 तक कुल परमाणु हथियारों की संख्या 1000 के करीब हो जाएगी। जाहिर है, भारत चीन सीमा पर शांति अस्थायी है। किसी भी वक्त चीन परंपरागत युद्ध के साथ जैविक और रासायनिक युद्ध का आगाज कर सकता है। तो शायद यही वजह है कि चीन से निपटने के लिए भारत अपने सुरक्षा कवच को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा है। चीन के द्वारा युद्ध से तैयारी के लिए किए जाने वाले कामों में कोई भी कमी नहीं आई है। वह चाहे उसका फास्ट पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, अपने हैवी हथियारों का आगे लद्दाख के इलाके में डिप्लॉयमेंट करना हो, रॉकेट फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना हो, मिसाइल्स को डिप्लॉय करना हो, या तरह तरह की और ट्रेनिंग करना जिसमें उसके सभी आर्म्स एंड सर्विसेज पार्टिसिपेट करते हों, हाई एल्टीट्यूड पे ढेर सारे ट्रूप्स को अमास करना, ये सब ऐसी हरकतें हैं जिससे ये नहीं लगता कि वह तुरंत ही किसी शांत की राह की तरफ बढ़ रहा है। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि रासायनिक हथियार क्या होते हैं। दरअसल रासायनिक हथियार डिलीवरी सिस्टम जैसे बम या फिर तोपखाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक जहरीला रसायन होता है। सामान्य शब्दों में उन हथियारों को केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार कहा जाता है जिनमें जहरीले रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से न केवल हजारों लाखों की तादाद में लोगों को पल भर में मौत की नींद सुलाया जा सकता है, बल्कि उन्हें अलग अलग तरह की बीमारियों के प्रभाव में तिल तिल कर मरने के लिए भी छोड़ा जा सकता है। तो आपको बता दें कि OPCW के मुताबिक पूरी दुनिया की कुल 72,304 रासायनिक हथियारों में से लगभग 96.27% यानी 69,610 रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया गया। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW में 192 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जो वैश्विक आबादी के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं। 14 जनवरी 1993 को भारत भी रासायनिक हथियार निषेध संगठन का हिस्सा बन गया। लेकिन चीन जैसे जैसे आर्थिक तौर पर शक्तिशाली होता गया, उसने अपनी सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए रासायनिक हथियार विकसित करने शुरू कर दिए। जब भी इस तरह की कोई खबर आती है कि चीन रासायनिक हथियार बना रहा है, तो बीजिंग से उन्हें भ्रामक बताकर कन्नी काट ली जाती है। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए रासायनिक और जैविक हथियार बनाने के साथ उनका परीक्षण भी कर रहा है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ग्वादर में चीन की मौजूदगी और स्थानीय लोगों के साथ सौतेले व्यवहार की वजह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी के लिए आर पार की लड़ाई में कूद पड़े हैं। CPEC के विरोध में बलूचिस्तान की आवाम इमरान विरोध के नारे बुलंद कर रही है। खबर है कि हजारों लोगों ने एक बार फिर ग्वादर में चक्का जाम कर दिया है। क्रांति की मशाल थामे इस जन सैलाब की तस्वीरें इमरान खान नियाजी को सोने नहीं दे रही।
आंदोलन की साख से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दहशत में आ गए हैं। बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत अशांत होता जा रहा है। ग्वादर से निकली विरोध की चिंगारी समूचे बलूचिस्तान में प्रतिशोध की अग्नि बनकर धधकने लगी है। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान और चीन के खिलाफ शुरू हुआ संग्राम अब गृह युद्ध की शक्ल अख्तियार करने लगा है। ग्वादर की जनता ग्वादर को हक दो के नारे लगा रही है। इस्लामिक नेता, राष्ट्रवादी और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे आजादी के आंदोलन में शामिल होकर पाकिस्तान के टुकड़े करने पर आमादा नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्वादर की जनता इमरान सरकार से ईरान के साथ व्यापार संबंधों में छूट और शहर में सुरक्षा चेक पॉइंट में ढील देने की गुहार लगा रही है। ग्वादर की जनता चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध करने के साथ चीन के नागरिकों की मनमानियों का विरोध कर रही है। ग्वादर में चल रहा विरोध प्रदर्शन इमरान सरकार और वहां की शक्तिशाली सेना के लिए खतरे की घंटी है। ग्वादर में पहले भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में जनता ने सामूहिक तरीके से आंदोलन शुरू किया है। चाइना एक ऑक्यूपाइंग फोर्स की तरह, उन्हें लगता है कि उन्होंने ग्वादर के इलाके को खरीद लिया है। एक तरीके से लीज पे जरूर ले लिया है इन पाकिस्तान वोज मनी, लेकिन वो ट्रीटमेंट जो वो लोकल्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें वो थर्ड क्लास सिटीजन समझ रहे हैं, जिस तरीके से वो उन्हें वर्किंग फोर्स समझ रहे हैं सिर्फ कि जिनको हम काम दे रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, तो ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जनता को सहन शक्ति होगी इतनी कि वो इसको सहन करे। बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर की सीमा से कुछ ही दूरी पर ईरान है और ये अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रमुख केंद्र है। पाकिस्तान का दावा है कि ग्वादर और सीपेक से चीन को अरब सागर तक पहुंच मिलेगी, जिससे न सिर्फ चीन बल्कि इस पूरे इलाके का आर्थिक भूगोल बदल जाएगा। लेकिन इस दावे के बीच बलोचों के भविष्य पर कोई चर्चा नहीं हो रही, जिसे देखते हुए अब ग्वादर के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो इस भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि ग्वादर तट के नजदीक मछली पकड़ने वाले अवैध जहाजों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ग्वादर के साथ पूरा बलूचिस्तान इमरान के इस वादे से मुतमईन नजर नहीं आ रहा। वहां के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि पाकिस्तान और चीन की योजना से उनकी आजीविका संकट में पड़ जाएगी। तो शायद यही वजह है कि वहां विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले चुका है, जिसकी वजह से इस इलाके में इमरान सरकार को हजारों की संख्या में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। ग्वादर के लोगों के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि उनकी अपनी सरकार पाकिस्तान में उनके साथ खड़ी नहीं है। वो उल्टा उन पर जुल्म ढा रही है, ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रही है, अपने इनकम के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से एक तरीके से उन्होंने ग्वादर इलाका और वहाँ के लोगों को चीन के हाथ बेच दिया है। जिस तरीके से ग्वादर के लोगों के ऊपर एक तो मार है जुल्म की पाकिस्तान की, साथ ही साथ अत्याचार हो रहा है चाइना द्वारा। ग्वादर पर पहले ओमान का कब्जा था। साल 1958 में पाकिस्तान सरकार ने उसे खरीद लिया था। तो अब यहाँ के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की सरकार चीन के हाथों उनके भविष्य का सौदा कर सकती है, बलूचिस्तान को नीलाम कर सकती है। लेकिन इमरान खान ऐसा करें उससे पहले उन्हें बलूचिस्तान में आजादी वाले आंदोलन की आग से होकर गुजरना पड़ेगा। इमरान खान को पूरे बलूचिस्तान में विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। कच्चा चिट्ठा में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विजय दिवस के उस ऐतिहासिक लम्हे के साथ जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया था, जो आगे चलकर बांग्लादेश बना। आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था।